टीजीटी मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वेक्टर एनालिसिस का वीडियो नंबर होना है 2। एक वीडियो हम वेक्टर एनालिसिस का दे चुके हैं और इसका अगला वीडियो से का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी एंड वेक्टर ए मोड बराबर 4 एंड वेक्टर बी मोड बराबर 6, वेक्टर सी मोड बराबर 8, then the angle between vector A and vector B is, पहला ऑप्शन है π/3, बी ऑप्शन है कोस इनवर्स 1/3, सी ऑप्शन है कोस इनवर्स 1/4 और डी है π/4। ठीक है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, टीजीटी बीजीटी में बहुत बार आ चुका है। तो ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो ए और बी को एक साइड रखेंगे, ठीक है ना, जिसके बीच एंगल निकालना है। तो ए प्लस वी का स्क्वायरिंग अगर हम कर देते हैं तो वेक्टर सी का भी स्क्वायर हो जाता है। यह होगा वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। ठीक है, ए डॉट ए यानी कि मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। बी डॉट बी को मोड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर 2 ए डॉट बी यानी कि ए बी कोस थीटा ए और ये हो गया बी कोस थीटा ए और बी के बीच का कोण, ये हो जाएगा वेक्टर सी के मोड का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ वेक्टर ए 4 दिया है, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी 4 इंटू 6 कोस थीटा और ये होगा 8 का स्क्वायर। ये 16 प्लस 36 प्लस 6 24 यानी 48 कोस थीटा इक्वल टू 8 8 64। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 48 कोस थीटा इक्वल टू 64 माइनस 16 माइनस 36 और 64 माइनस ये 52 हो जाएगा। इसको घटाते हैं, ये आ गया 48 कोस थीटा इक्वल टू 12, 48 कोस थीटा इक्वल टू 12 यानी कि कोस थीटा इक्वल टू 12/14 48 1 गोटे 4 यानी कोस थीटा इक्वल टू 1/4 एंड थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/4। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इस टाइप में क्वेश्चन जो है आता रहता है। ठीक, तो इसका आंसर हो गया है सी कोस इनवर्स 1/4। ठीक है, और एक क्वेश्चन था टीजीटी 2010 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स and if theta is the acute angle between them, थीटा उनके बीच का एक्यूट एंगल है, देन 2u plus 2u क्रॉस 3b इज ए यूनिट वेक्टर। 4 का भी यूनिट वेक्टर होगा। ए ऑप्शन है मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की 2 वैल्यू है। बी ऑप्शन है नो वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा के किसी मान पर नहीं। सी है एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा
एंड डी है एग्जैक्टली 2 वैल्यू ऑफ थीटा। सॉल्यूशन लेते हैं 2u 3b इक्वल टू हो जाएगा 6 u b साइन थीटा इंटू एन कैप, यानी कि 6 u एंड v के हैं यूनिट वेक्टर्स हैं, इसलिए 6 ये 1 इंटू 1 एंड साइन थीटा। ठीक है, तो 6 साइन थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/6, थीटा इज एक्यूट, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर, देन ये क्या है यूनिट वेक्टर्स हैं, देन 6 साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1/6, थीटा is acute, exactly 1 values of theta, exactly 1 values of theta hold। वन वैल्यूज ऑफ थीटा होल्ड, ठीक है ना। थीटा के एक मान के लिए ये क्या है, संभव है या होल्ड है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 2 क्वेश्चन हुए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ, ये बहुत बार आ चुका है, ए क्रॉस आई का मोड प्लस ए क्रॉस जे के मोड का वर्ग प्लस ए क्रॉस के मोड का वर्ग इज इक्वल टू। देखिएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। 2 मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, सी ऑप्शन है 3 मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, डी ऑप्शन है 4 मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो इसका आंसर जो आता है वो आता है 2 मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्यूशन अगर करना है, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन भी कर देते हैं। ज़्यादा बार रिपीट होता है तो आंसर भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर ए को मानना पड़ेगा a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, और जैसे ये a क्रॉस i है ना, a क्रॉस i का कंपोनेंट्स है इसमें केवल, बाकी j के 0 हैं। a क्रॉस i की बात करेंगे a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, क्रॉस i प्लस 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू के। तो यहाँ पे i j k की कंपोनेंट्स लेंगे a1 a2 a3, और यहाँ पे i का 1 j का इनका 0। तो i के अकॉर्डिंग 0 माइनस 0, j के अकॉर्डिंग क्या होगा, j के अकॉर्डिंग भी 0 माइनस 0, एंड k के अकॉर्डिंग बनेगा 0 माइनस a2, 0 माइनस a2। ठीक है ना, तो माइनस का a2 के अकॉर्डिंग ये माइनस ये। ठीक है, इसी प्रकार जब इसका स्क्वायर हो जाएगा, a1i का मोड ऑफ का स्क्वायर है ना, पहली क्वांटिटी ये है, स्क्वायर है, तो a1 इस इंटू ए क्रॉस आई 2 बार लिखा जाएगा, माइनस का a2 के डॉट माइनस का a2 के। तो ये हो जाएगा a2 स्क्वायर के डॉट के इंटू 1 हो जाएगा a2 स्क्वायर। सिमिलरली, ठीक है, ए क्रॉस आई आया, ए क्रॉस आई में जे वाला बचता है, ए क्रॉस आई में a2 वाला बच रहा है, आई वाले में जी। ऐसे ही ए क्रॉस जे का स्क्वायर a2 स्क्वायर, जे वाले में a3 वाला बचेगा, जब हम जे वाला लेंगे जे से प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे जे रखेंगे तो ये 0 होगा, ये जे वाला होगा, तो जे के अकॉर्डिंग ये माइनस ये, आई वाले में आई वाला ये
जे वाले में केवल एलिमेंट्स होगा, बाकी में जीरो होगा। जैसे यहाँ जीरो जे वाले में एलिमेंट्स है, तो आई के अकॉर्डिंग करेंगे, आई के अकॉर्डिंग ये माइनस ये आई वाला बचेगा, है ना, ये माइनस ये। तो आई वाले में बचेगा केवल तो आई वाले में बचेगा तो A1 बचेगा, यानी A1 स्क्वायर। एंड इसी प्रकार अगर A प्लस के का स्क्वायर करने, इसमें A3 स्क्वायर बच जाएगा। अब तीनों का जब हम एडिंग करते हैं, यानी A क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस A क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस A क्रॉस के का स्क्वायर। A क्रॉस आई है हमारा A2 स्क्वायर प्लस ये A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, यानी कि ये बन के आ रहा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है ना। तो कहीं को 2 बनना था, यहाँ पे कोई एक मिस्टेक तो नहीं हो गया। हाँ, एक यहाँ पे कोई मिस्टेक है, जैसे आई के अकॉर्डिंग ये माइनस ये, जे के अकॉर्डिंग ये माइनस ये, जे के अकॉर्डिंग लेंगे A3 और बनेगा। जैसे A2 बना है, A2 स्क्वायर बना था माइनस का A3, सॉरी ये माइनस ये A3 इंटू आई, ठीक है ना। तो ये A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और बना था, ठीक है। और इंटू प्लस लिख लेता हूँ A3 इंटू आई डॉट आई, A3 स्क्वायर। एक चीज़ छूट गया था। अब देखिएगा ए क्रॉस आई का स्क्वायर लिया, आई वाले में बन रहा था, आई वाले में A2 प्लस A3 का स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ऐसे जे वाले में लेंगे, इस वाले में A1 प्लस A3 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। और के वाले में लेंगे, के वाले में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, के वाले में लेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस बनेगा A2 का स्क्वायर। अब कंफर्म हो गया, ये 2 हो जाएंगे, ठीक है ना, दो एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो एक में था A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, दूसरे वाले में है A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। सब 2 हो जाएंगे, 2A1 स्क्वायर, 2A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर वाले भी 2, A2 वाले भी 2 और A3 वाले भी 2, यानी कि 2 मॉड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर। ये छोटी सी मिस्टेक हुई थी, इसलिए जहाँ छूट गया था। तो ये क्वेश्चन क्या करना, आपको याद करके रखना, बार बार आता है, रिपीटिंग होता है, सॉल्यूशन जो भी हमारे करना नहीं होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है आई क्रॉस एक्स क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस एक्स क्रॉस जे प्लस के क्रॉस एक्स क्रॉस के इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, ठीक है। ए ऑप्शन दिया है वेक्टर 0, बी ऑप्शन है x एंड सी ऑप्शन है 2x एंड डी ऑप्शन है 0, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आंसर छटना है, आंसर क्या होगा इसका, और आंसर बन रहा है इसका 2x। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, जैसे 2 वेक्टर का स्क्वायर है, इसका आता है 2x। तो इस वाले पोर्शन में भी अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या किया जाता है, x को मान लिया जाता है x1i प्लस x2j प्लस x3k, ठीक है। बाकी आई जे कैसे ही रहेंगे, तो x क्रॉस आई किया जाएगा, जैसे ऊपर वाले टर्म में किया था, फिर उसका आई के साथ क्रॉस, ठीक है। तो एक में बन जाएगा x1 आई। तो x क्रॉस आई अगर हम करते हैं तो कंफर्म हो जाएगा x क्रॉस आई, x का एलिमेंट रखा जाएगा आई जे के, x का एलिमेंट हमने रख लिया, x में है हो जाएगा x1 x2 एंड x3, आई वाले में केवल आई होगा, बाकी ये 0 होंगे, ठीक है। तो x क्रॉस आई का आई के साथ फिर से क्रॉस अगर हमें करना होगा,
या तो इससे बेटर होगा, ऐसा करने से ज़्यादा अच्छा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला लगा देंगे, ए डॉट सी बी माइनस का ए डॉट बी सी, ठीक है ना। उससे जल्दी हो जाएगा और 2x आसानी से आ भी जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, ए डॉट सी बी ए डॉट बी सी। अब ऐसे ही हमारे पास है आई क्रॉस एक्स क्रॉस आई, तो यहाँ हो जाएगा आई क्रॉस आई एक्स, आई क्रॉस आई माइनस आई डॉट एक्स आई, ठीक है। आई डॉट आई 1 हो गया, एक्स हो गया, तो इस प्रकार से ये टर्म निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आई डॉट एक्स, आई का एक्स के साथ डॉट करेंगे तो आई डॉट एक्स में एक्स माना ही जाएगा, है ना। तो एक्स वाला एलिमेंट बनेगा इंटू आई बाहर बनेगा, तो इस तरह से टर्म बनेगा। फिर जे क्रॉस ये निकालेंगे, फिर के क्रॉस एक्स क्रॉस के निकालेंगे, उसके बाद इनको एडिंग करेंगे तो 2x वाला टर्म बच जाता है, बाकी जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि एक में वेक्टर एक्स बन जाएगा, 3x बनेगा और माइनस वाला वेक्टर एक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे ये कंप्लीट वेक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। और जैसे आई डॉट एक्स अगर हम करेंगे, आई डॉट एक्स बाकी में 0 हो जाएगा, तो आई डॉट एक्स x1 बन जाएगा, x1 आई हो जाएगा, इतने का मान। तो हमारा बना आई क्रॉस एक्स क्रॉस आई, ये निकाला हमने पहले। इसी प्रकार जे क्रॉस एक्स क्रॉस जे निकालेंगे, ठीक है। जैसे है जे क्रॉस एक्स क्रॉस जे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का पहले में x1 बना था आई के साथ, तो जे में x2 बनेगा, x2 इंटू जे। ऐसे ही के क्रॉस एक्स क्रॉस के की बात करेंगे, x माइनस का x3 इंटू के। फिर क्या कर लेंगे, इन दोनों तीनों को जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं एडिंग कर लेंगे। तो एडिंग यही वाली कंडीशन बनेगी, आई क्रॉस एक्स क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस एक्स क्रॉस जे प्लस के क्रॉस एक्स क्रॉस के इक्वल टू एक्स 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 3x हो जाएगा, 3x माइनस और एक एक्स ये बन जाएगा, एक्स बनाई प्लस का x2 जे प्लस का x3 के, तो होगा 3x माइनस एक्स यानी कि 2 वेक्टर ऑफ एक्स। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको क्या करना है आपको डायरेक्टली याद कर लेना है, ठीक है ना।